Yes, an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term, except the first term. अब इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है अगर वो a है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? लिस्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है, जिसमें हर टर्म जो है ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, जिसमें मैं अगर ए में मैं एक फिक्स्ड नंबर जैसे डी ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास सेकंड टर्म आ जाएगी। फिर A2 में मैं फिक्स नंबर ऐड करूंगी तो मेरे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। फिर इसी तरह से जब मैं A3 में फिक्स टर्म ऐड करूंगी तो मेरे पास A4 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरी AP बनती जाएगी। तो अब दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ये जो डी है जिसको मैंने लिखा है दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। और याद रखना है कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तब बनेगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, कि अगर कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आए। अगर इन सब टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। अब टैक्सी फेयर जो है वो कह रहे हैं कि टैक्सी का जो किराया है वो 15 रुपए है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, कि पहले किलोमीटर आपने चलना है तो आपका जो किराया है वो 15 रुपए लगेगा। लेकिन उसके बाद अगर आप 2 किलोमीटर चल जाते हो तो उसमें 8 रुपए हर बार ऐड होंगे। मतलब अगर आप फर्स्ट 1 किलोमीटर गए तो 15 रुपीज, लेकिन अगर आपने 2 किलोमीटर चलना है तो 15 में मैं ऐड कर रही हूँ 8। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे किलोमीटर नहीं आएगा, 15 रुपीज है, ठीक है। तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए और अगले किलोमीटर के लिए 15 + 8 कितना हो जाएगा? 23। अब थर्ड किलोमीटर आपने चलना है तो ये जो 23 आया था इसमें 8 और ऐड हो जाएंगे, 8 रुपीज और ऐड हो जाएंगे तो 31 रुपीज आ गया। फिर एक और किलोमीटर आपने चलना है तो आपको 8 रुपीज और देने पड़ेंगे, दैट इज 39। फिर आपने एक और किलोमीटर चलना है तो इसमें फिर आप 8 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 47। तो इस तरह से करते करते आपके पास टर्म्स क्या बन जाएंगी? 15, 23, 31, 37, सॉरी नॉट 37, दिस इज 39 देन 47। तो हर बार आप सेम नंबर ही इसमें ऐड करते जा रहे हो, हर बार आप 8 रुपीज ऐड करते जा रहे हो। तो इट मीन्स दिस इज एन एपी, यस दिस इज एन एपी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो इसका आंसर आप ये लिखोगे बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, ओके।